नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आपका स्वागत है। और भाई आज हम काफ़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नया जो एक अलग सेगमेंट है उसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल जिस सेगमेंट का नाम है बकचोद न्यूज़, भाई उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बिल्कुल एक स्पैनिश 21 ईयर ओल्ड स्पैनिश प्लेयर जो ला लीगा में खेलता है, वेरी प्रॉमिसिंग, जिसके पीछे बहुत सारे क्लब्स पड़े हुए हैं, वो सऊदी अरेबिया जा रहा है। उसके बारे में बात करेंगे। वाई तो हमें पता है, बट उसके बारे में बात करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम भाई जो एशियन चैंपियंस लीग है उसके अंदर आ गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेमार मुंबई आएगा, मतलब मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट उसकी टीम का मैच है, तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे आएगा भाई। तो भाई काफ़ी सारी बातें हैं, तो चलिए बकचोदी शुरू करते। तो भाई सबसे पहले भाई यही गैब्रियल वेगा के बारे में बात करते हैं। भाई ये बंदा सऊदी लीग जा रहा है एंड आई वॉज अमेज्ड। भाई ठीक है, मैं मान सकता हूँ सबकी। मेरे को मैं एफबी पे एक भाई से बात करता बिल्कुल फुटबॉल के बारे में, तो उसने मेरे को एक काफ़ी, मतलब कि उसने मेरे को ये समझाया कि भाई तुम्हें क्यों लगता है कि बेंच उसका करियर खत्म हो गया है, वो उसकी डिसीजन है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ यार, सबका अपना अपना लाइफ है सबकी। किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी को अपने क्या सकते हैं या भाई बहनों को सपोर्ट करना है, या काफ़ी कुछ भी रीज़न हो सकते हैं यार बंदे के। हम सोच भी नहीं सकते बंदों के ऐसे क्या सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, कि वो उसके लिए कर ले। बट जो चीज़ बुरी लगी यार, 21 साल का यू अभी टीमें पड़ी हुई हैं पीछे। नेपोली साइन करने वाली थी, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर नेपोली ने नहीं कर पाई, और 2 दिन के अंदर, लिटरली 24 घंटों के अंदर भाई सऊदी अरेबिया से क्या सकते हैं क्लब के, उसके जिस क्लब में वो जाने वाला है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आए। 24 घंटे के अंदर सारी बात कंप्लीट होगी एंड ही अग्रीड। उसने क्या हो सकता है उसके क्लब से भी बात कर ली, सब कुछ बात कर ली। तो भाई गैब्रियल वेगा भाई अब सेल्टा वीगो से भाई अल हली जा रहा है। भाई आई डोंट नो, भाई चेल्सी भी पड़ी हुई थी। तुम पैसे कमा सकते हो मैं, भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। तुम्हें अगले आने वाली पुस्तक की बात करनी है तो चलो ठीक है, उनके लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसके लिए कोई डाउट नहीं है। रोनाल्डो भी अभी 200 मिलियन के लिए सऊदी है, अगर हम बाकी सब चीज़ें हटा दें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। बट यार एक लिमिट के बाद क्या करोगे उस पैसे का, मेरे को समझ में नहीं आता। खा जाओगे, आग जला के बॉन फायर करोगे उस पैसे की क्या। और अभी 21 साल का है यार, 21 साल का बंदे को ये भी बोल सकते हैं कि भाई 21 साल का है, भाई 2-3 साल वहाँ खेल के पैसे बना के आराम से यूरोप में आ जाएगा। क्या लेवल ऑफ कंपटीशन वही सेम है, चाहे कितने भी प्लेयर्स आ जाएं। सऊदी अरेबिया में मोस्टली ओल्ड एज ही आ रहे हैं। 30, हाँ ठीक है, कुछ कुछ वो है, बिल्कुल है भाई एक्सेप्शंस की, जो यंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं बिल्कुल। क्या ग्रोथ होगी सऊदी अरेबिया में एक फुटबॉल प्लेयर की, जो बाद में आके चैंपियंस लीग जैसे कंपटीशन में खेलना चाहता है, वो अडेप्ट कर पाएगा बाद में? अगर तुम ये बात करो कि वो 2-3 साल बाद आके खेल लेगा यूरोप में, नहीं। अभी चेल्सी पीछे पड़ी हुई थी, सिटी भी पड़ी हुई थी, सारे बड़े बड़े क्लब पड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली स्पेनिश है तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड भी बात है, उनकी भी रूमर्स आ ही रहे थे बिल्कुल। और ऊपर से भाई हमारे टोनी क्रूज भाई ने भी बोल दिया भाई, इट्स एम्बैरेसिंग भाई, उसने तो साफ साफ बोल दिया, क्योंकि इतना यंग प्लेयर है वो। टोनी क्रूज की पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं समझता हूँ, क्योंकि टोनी क्रूज इज नॉट अ गाय की जो, ठीक है वो कोई भी जा सकता है, बट टोनी क्रूज इज नॉट दैट गाय की जो मनी के लिए ड्राइव करता है। उसे मनी के लिए ड्राइव करना होता तो पिछले साल ही वो क्या बोलते हैं रिटायरमेंट नहीं लेने की बात कर रहा होता, वो साउथ ही चला जाता। और वो इस सीजन के बाद जितना मेरे को लगता है वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो भाई इट्स अ लिटिल शेम बिल्कुल। तो हाँ भाई, अब रोनाल्डो के बारे में बात करते हैं। भाई रोनाल्डो की टीम भाई एशियन चैंपियंस लीग के प्लेऑफ्स में खेल रही थी बिल्कुल। टीम हार रही थी भाई, 2-1 हार रही थी। और भाई इस गेम में भाई रेफरीज के ब्लंडर्स काफ़ी सारे थे। भाई मैंने मैच नहीं देखा, मैंने ऑब्वियसली हाइलाइट्स देखी हैं और बंदों के ओपिनियन देखे हैं बिल्कुल। कुछ तो भाई तुम बोल सकते हो बिल्कुल पेनल्टीज थी, और जो गुस्सा था प्लेयर्स के अंदर, खासकर हमने जो देखा रोनाल्डो के अंदर ही बिल्कुल, वो जस्टिफाइड था एक हद तक। देयर वाज एटलीस्ट एक हैंड बॉल तो मिलनी चाहिए थी बिल्कुल, जिसमें रोनाल्डो ने वो बाइसाइकिल की बंदे का हाथ लगभग यहाँ था, उसके हाथ पे लगी। क्या सेंस था, बहुत सारे था रोनाल्डो भाई, बहुत गुस्से में था। बंदे इसीलिए बोल रहे हैं कि एरो, अब मतलब बोल क्या रहे हैं कि उन्होंने देखा है ये सीन। जब रोनाल्डो भाई क्या सकते हैं हाफ टाइम पे या फुल टाइम पे जब अंदर आ रहा है क्या बोलते हैं टनल में ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए, तो भाई वो एक मतलब काइंड ऑफ मतलब कि रिपोर्टर है, मतलब नॉट रिपोर्टर, जो अंदर ही खड़े रहते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं छोटी मोटी चीज़,
वो बंदा दूर से ही रोनाल्डो की फोटो लेता, बट रोनाल्डो का पाथ वहीं से था, तो भाई वो रोनाल्डो को इसके सामने आया, रोनाल्डो ने उसे धक्का दे दिया, तो भाई उसके बाद से बहुत गालियाँ पड़ रही। और मैं ये चीज़ें जस्टिफाई कर नहीं सकता, और मैं जस्टिफाई किस लिए करूँ भाई, मेरे चाचा का लड़का तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट भाई अगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि जब कोई भी प्लेयर भाई गुस्से में है उसके आसपास मत जाओ। और दूसरी बात, जो बंदे बोल रहे हैं कि ये तो स्टार है एरोगेंट, भाई किसने बनाया है स्टार? हम जैसे चूतियों ने बनाया है? हम जैसे चूतियों ने ही इतना एरोगेंस दिया है? या तो तुम उस चीज़ पे काम करो। अगर प्लेयर्स गुस्से में हैं तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ड्रीम टूट जाएगा, जो तुम्हारा परसेप्शन होगा ना उस प्लेयर के बारे में, वो टूट जाएगा अगर तुम उसके कभी कुछ कह सकते हैं डिसीजंस उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसकी टीम हार रही है। अब बार्सिलोना से जस्ट सेइंग कि रोनाल्डो 5-0 हारा है एक टाइम पे जब शुरुआत में, तो उसके बाद ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, सैमी कतीरा ने स्टोरी बताई थी कि उसके अगले दिन ही जस्ट कोई बॉक्सर, मतलब कि कोई प्रोफेशनल बॉक्सर अपने बच्चों को रोनाल्डो से मिलाने लेके आया था। रोनाल्डो ने पहले हाँ बोलता था कि हाँ भाई बिल्कुल मिलो, बट जो वो फाइनल हारे तो रोनाल्डो के पास ले गया, पर रोनाल्डो ने कहा भाई भग टेंशन नहीं, यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, उन्होंने उसने बच्चों के लिए कर दिया था भाई। देख सिंपल सी बात है। तो भाई जब गुस्से में होते हैं, और रोनाल्डो चीज़ें पर्सनली कुछ ज़्यादा ही लेता है, कुछ ज़्यादा ही, यू डोंट टॉक टू देम, सिंपल एज दैट, उनको अपनी मरान दो, सिंपल एज दैट। और भाई अब रोनाल्डो, अब जिस बारे में बात करते हैं वो तो भाई तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हें क्या बोलना है बताओ भाई। क्या रोनाल्डो हराम खोर है, रोनाल्डो MC है, रोनाल्डो BC है, या रोनाल्डो का वो करना जस्टिफाई है? तुम बताओ भाई। बिल्कुल जस्टिफाई तो किसी भी सेंस में नहीं हो सकती वो चीज़, बट फिर भी रोनाल्डो की टीम भाई एशिया की, भाई हम बोल सकते हैं कंपेरेटिवली, मतलब यूरोप से चैंपियंस लीग में पहुंच चुकी है भाई एशिया का, और जो कि बढ़िया बात है। रोनाल्डो मे बी शायद से किसी इंडियन टीम के साथ खेलने मे बी इस साल नहीं तो शायद से अगले साल, देखते हैं बिल्कुल। बट इस टाइम जो खेल रहा है, खेलेगा हमारी इंडियन टीम के साथ अगेंस्ट, उसके बारे में बात करते हैं भाई। नेमार जूनियर, एक तो सबसे नेमार जूनियर ने सऊदी अरेबिया में ट्रांसफर कर लिया, अल हिलाल के लिए आए। 31 साल का है, 31 साल का नेमार। कभी कंपेयर मत कर देना भेंच किसी मेसी रोनाल्डो से। कम थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द जनरेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं लुइस सुआरेस को बेटर मान लूँगा इस जनरेशन का, मैं करीम बेंजेमा को बेटर मान लूँगा, मैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बेटर मान लूँगा। टैलेंट गया गरी की गांड में, एज सिंपल एज दैट। हमें नहीं देगा ना कि वो टैलेंटेड था इतना ही, वो उसका कमिटमेंट लैंड बराबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सॉरी टू से, मैंने बहुत वल्गर वर्ड बोल दिया, बट सॉरी टू से कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो थर्ड बेस्ट प्लेयर अपनी एसटीसी का, सिंपल सी बात है, वो नहीं था। बट अब जो एक्साइटिंग बात है वो इंडियन फैंस के लिए, जो नेमार को इंडिया के अंदर लाइव देख सकते हैं, एक कंपेटिटिव मैच खेलेंगे, ना कि कोई प्री सीजन फ्रेंडली के लिए। अब नेमार कितना कंपेटिटिव रहता है वो तो भाई उसके ऊपर है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल। बट जो बंदे एक्साइटेड हो रहे, मैं बोले जाऊँगा, तुम्हें लगता भी है यार नेमार इंजर्ड नहीं होगा इस टाइम पे? जैसे हर साल वो ऑलमोस्ट हर साल वो PSG के लिए, मैं कहता है मई जून जुलाई, सॉरी फरवरी मार्च या जनवरी के अराउंड जो इंजर्ड हो जाता था वो, जब भी मैच हो, मेरे को नहीं पता पहले कब होगा मैच, बिल्कुल भी नहीं, कि वो इंजर्ड नहीं होगा, वो इंडिया आके खेलेगा। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं ये कहना चाहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट मैं 100% तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि नेमार अवेलेबल होगा उस मैच के लिए। तो भाई जो भी इंडियन फैंस अपने दिल थाम के बैठे हैं नेमार को लाइव देखने के लिए, अगर तुम्हें टिकट्स मिल जाती है तो ठंड पे आ जाओ, पक्का नहीं है नेमार हो उसमें, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई जब हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात करी है तो उसके नेमेसिस के बारे में बात करना जरूरी है भाई। लियोनेल मेसी भाई, बंदा रुक नहीं रहा है, क्या बकचोदी है। और सबसे पहली बात भाई, बंदे अमेज्ड किस लिए हैं, बंदे सरप्राइज, अबे मेसी हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। अबे यूरोप में क्या देखते थे तुम उसको, या नहीं देखते थे? मान लिया वो 36 साल का, मान लिया कुछ, बट जो MLS की डिफेंडिंग, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि मेसी यू चल रहा है, वो MLS का लेवल है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया का जो लेवल है वो है, तो कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। बट उन्हीं जो तुम्हें पिच मिली है, एक साइकोलॉजिकल जो पिच है तुम्हारी गेम की, तो तुम उसके अंदर ही खेलोगे ना। अब ये थोड़ी ना कि आप मेसी का कम्पिटिटिवनेस दिखाने के लिए भाई मैं यहाँ से यूरोप की क्लास ठा के लिया हूँ MLS में खेलने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे सामने होगा तुम्हें खेलना है,
भाई मेसी गोल्स भाई, आर इम्पोर्टेंट गोल्स, मैच विनिंग गोल्स। इंटर मियामी अभी तक मैच नहीं हारी है जब से मेसी खेलना शुरू करा है, और उससे पहले तकरीबन 8 या 9 मैच जिसमें विनलेस थे, विनलेस। भाई मेसी का चेंज, और ऊपर से ठीक है आप बिल्कुल। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेसी भाई, बुस्केट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर। अगर वहाँ बुस्केट्स नहीं है तो मेसी को बॉल कौन दे रहा है? कोई मेसी तक बॉल भी नहीं पहुँचा सकता, इनके बस की कुछ नहीं है। और डिफेंडिंग नॉट जस्ट इन इंटर मियामी बट सभी MLS क्लब्स में इट्स नॉट। जो वहाँ के भी फुटबॉल पंडित्स हैं, अमेरिकन फुटबॉल पंडित्स हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि लेवल ऑफ डिफेंडिंग इज नॉट दैट ग्रेट। तो भाई मेसी थ्राइव नहीं करेगा कि कैसी बात कर रहे हो यार? इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट हाँ, हमें ये लग रहा था भाई, देखिए मैं उस मामले तो बोलूँगा, मेसी की तारीफ करना चाहूँगा कि हमें लग रहा था भाई वर्ल्ड कप जीतने के बाद देयर वोंट बी एनी मोटिवेशन। खेलेगा वो फुटबॉल बिल्कुल अपने इंजॉयमेंट के लिए खेलेगा, ना कि जीतने के लिए। अभी हमने वो देखा जो उनका लास्ट मैच था भाई US ओपन का, वो सेमीफाइनल में थे, उसमें किसके अगेंस्ट थे? सिंसिनाटी के अगेंस्ट थे। इस टाइप पे सिंसिनाटी MLS की बेस्ट टीम है, वो टॉप पे है MLS के टेबल पे। तो लग नहीं रहा था कि इंटर मियामी जीत जाएगी, बट भाई इंटर मियामी ने जीत लिया विद 2 असिस्ट फ्रॉम लियोनेल मेसी। भाई एक तो लिटरली भाई 2-2 करना, 90 एक्स्ट्रा टाइम में जा चुका है, 5-6 मिनट हो चुके हैं 90 मिनट के बाद। 90+7 मिनट पे लियोनेल मेसी पुट्स अक्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट विंग और बंदा स्कोर करता है, एंड गेम इज 2-2। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाता है कि एवरीथिंग इज रिटन। भाई किसने लिखा है? ये भगवान ने लिखा है या नहीं? आई डोंट नो भाई। कत्ल कत्ल। और अब भाई ये भी सेकंड ट्रॉफी जीत सकती है इंटर मियामी, जो इसने अपनी हिस्ट्री में आज तक कभी ट्रॉफीज नहीं जीती। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट इन कंपैरिजन से रियल मैड्रिड है कि कोपा डेल रे या सुपर स्पेन, ये कुछ भी नहीं। ना ही कोपा डेल रे जीते हैं, ना ही सुपर कोपा जीते। उस रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो पहली ट्रॉफी वो लायनल मेसी का जीता है, अब दूसरी भी जीत सकते हैं। क्रेजी क्रेजी मेसी का इम्पैक्ट बदल रहा है, बट ऑब्वियसली नॉट मेसी, क्योंकि मेसी हाईलाइट बनेगा, हमें पता है क्यों। सिंपल है। बुस्केट्स, एल्बा और जो ये क्या सकते हैं, एक और कंपाना है, ये अच्छी, ये ठीक प्लेयर हैं जो मेसी की हेल्प करेंगे और टीम को बेटर करेंगे। और खासकर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट भाई सर्जियो बुस्केट्स। सिंपल एज दैट। बंदों के पास टाइम नहीं है, बंदों के पास वो नहीं है, क्या हो सकते हैं, टाइम से मेरा मतलब बॉल पे टाइम नहीं मिलता उन्हें। बंदों की थिंकिंग बहुत स्लो है, सब कुछ है क्योंकि MLS है, सिंपल सी बात। बट सर्जियो बुस्केट्स को तुम ऐसे प्लेयर्स के सामने खिलाओ, नचवा देगा, और नंगा नंगा नचवा देगा ऐसे प्लेयर्स को, नंगा लिटरली। तो क्या बोले, मे बी इंटर मियामी जीत ही जाएगी जितना मेरे को लगता है, बिल्कुल। क्योंकि इंटर मियामी मतलब जब मेसी ने ज्वाइन करी, आई डोंट नो कहाँ होगी, दे वर द वर्स्ट टीम इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स इन MLS, और सिंसिनाटी इज द बेस्ट इवन राइट नाउ। तो भाई जब उसको हरा दिया तो भाई फाइनल में भी देखते हैं भाई, हरा ही देंगे जितना मेरे को लगता है, बिल्कुल। तो भाई अब लास्ट न्यूज़ पे आते हैं भाई। करीम 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 क्या हो गया भाई? What the fuck happened to the current Ballon d'Or winner करीम बेंजेमा? क्या हो गया? जाने की सोच रहा है भाई बेंजेमा, क्या सकते हैं, अल इत्तिहाद से। हाँ, अल इत्तिहाद जो उसका क्लब था, वो वहाँ से जाने की सोच रहा है भाई। जो उनका नया कोच है नूनो एस्पिरितो सैंटोस, जो तुम्हें अगर याद हो तो वो वुल्व्स में भी था, फिर उसका टॉटनहैम में आया था, जिसमें बहुत कम टाइम के लिए था वो टॉटनहैम में। वो वहाँ पहुँचा और उसने क्या सकते हैं क्लब के, क्या सकते हैं, मैनेजमेंट को, उनको बोल दिया कि बेंजेमा मेरे प्लान्स में, फुटबॉलिंग प्लान्स में, क्या सकते हैं, फिट नहीं होता। ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि टटियां बहनी शुरू। बेंजेमा तुम्हारे प्लान्स में नहीं हो सकता। जिस बंदे ने 1 साल पहले बैलन डॉर जीता है, एंड नॉट जस्ट सेइंग कि बैलन डॉर ठीक है, उसकी 35-36 साल का हो रखा है, ही कैन स्टिल परफॉर्म वेरी गुड। और तुम कह रहे हो, और मैं ठीक है चलो, मेरा तो ओपिनियन क्या ही है, मैं तो चूत हूँ इंटरनेट पे वैसी बातें कर रहा हूँ। बट अगर एल इत्तिहाद जैसा क्लब, जिसने बेंजेमा के ऊपर इतना इन्वेस्ट करा, इतना लगभग 100 मिलियन की सैलरी, जो सऊदी अरेबिया की एक मतलब कंबाइन करके जो वर्ल्ड कप हुआ 2030 में, उसका क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर, उसका फेस और बहुत कुछ, वो एक नूनो एस्पिरितो सैंटोस के कहने पे बेंजेमा को निकाल देंगे? आई डोंट थिंक सो। हाँ, बेंजेमा अपनी मर्जी से जाए तो ठीक है, अब उसको तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि क्लब पुश करेगा बेंजेमा। क्यों? क्योंकि वो नूनो एस्पिरितो सैंटोस के प्लान्स में नहीं हुआ। वाओ वाओ
तो कौन हो सकता है भाई नुनो एस्पिरितो सैंटोस के? अगर उसने इसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि बेंजेमा जैसा प्लेयर भी नहीं शामिल हो रहा है, तो उसमें कौन हो रहा है? बताइए भाई कमेंट्स में। अगर मेरे को तो कुछ नहीं पता, अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी तो ख़त्म करते हैं भाई, बकचोद न्यूज़ यहीं पे समाप्त करते हैं बिल्कुल। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ यार। बहुत ही कम रेट है सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल करो यार, सुन लिया करो थोड़ी बहुत। तो चल, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।